हेलो बच्चों, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनएमआर संकेत मिलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए पहले हम समझे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, उसी प्रकार नाभिक भी अपनी अक्ष पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। उस नाभिक के रोटेशन के कारण उसके चारों तरफ बनता है चुंबकीय क्षेत्र, और वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से कर लेता है अंतः क्रिया। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और नाभिक का जो चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में, तो इनमें आकर्षण होगा। आकर्षण के कारण इसकी ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और नाभिक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी एक ही नाभिक दो नाभिकों में डिवाइड हो गया। तो ये कब होगा? बढ़ेगी कब? जब हम इस नाभिक पर क्या करें? कम ऊर्जा, कम तरंग घेरे वाली रेडियो तरंगे आपतित कर दे। तो रेडियो तरंगों से ये उतनी ऊर्जा ग्रहण कर लेगा कि ये इसका क्या कर दे? विरोध, अपोजिट हो जाए। इसके अपोजिट होने में इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और इन दोनों के बीच में अनुनाद से जो विकिरण अवशोषित हो रही है उसी से सिग्नल बनेगा। किसी भी प्रोटॉन का एनएमआर संकेत उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। वातावरण से वो विकिरणों को अवशोषित करेगा। तो जिस प्रोटॉन के आसपास जैसा वातावरण, उसका संकेत वैसा ही। समान वातावरण वालों का संकेत भी एक समान मिलता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। कार्बनिक यौगिकों में बताने हैं एनएमआर संकेत। 2015 का क्वेश्चन है ये। तो किसी कार्बनिक यौगिक में कितने एनएमआर संकेत, ये पूछा गया है। इसमें एग्जाम में 5 दिए गए थे, 1 2 3 4 और 5। पहला वाला कितने एनएमआर संकेत? तो जितने प्रकार के प्रोटॉन उतने प्रकार के एनएमआर संकेत। पहले में देखो कितने प्रकार के प्रोटॉन है। तो पहले में हम बोलेंगे 2 प्रकार के प्रोटॉन है। एक तो ये मेथिल प्रोटॉन ए, एक ये वाला मेथिल, ये भी प्रोटॉन ए। इस पर 3 हाइड्रोजन और इस पर 3। इनका बिल्कुल रासायनिक वातावरण सेम, तो इनका सिग्नल एक ही जगह मिलेगा, इसलिए दोनों सेम। बाकी कौन से बच गए? तो बाकी जो बचे हुए हैं वो ये वाले। और इन्हें बोला जाएगा प्रोटॉन बी, क्योंकि इनका रासायनिक वातावरण बिल्कुल सेम। तो ये प्रोटॉन बी कहलाएंगे। इन सबको बोलेंगे प्रोटॉन बी। इस कंपाउंड के लिए कितने सिग्नल? तो हम बोलेंगे ए वालों का सिग्नल और बी का। यानी इसके लिए टोटल एनएमआर संकेत जो मिलेंगे वो एनएमआर संकेत मिलेंगे 2 एनएमआर सिग्नल। दो एनएमआर संकेत इसके। इसमें कितने मिलेंगे? तो इसमें एक तो प्रोटॉन ये दिख ही रहा है अपने को, CH3 प्रोटॉन ए। और इसकी संरचना में और भी प्रोटॉन है। वो कौन कौन से? तो एक प्रोटॉन इधर जा रहा है नीचे की तरफ। इस कार्बन पे 2 ही तो बंध बने, 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, एक पर मेथिल है और एक इधर ही है। और ऐसे इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। साइक्लिक कंपाउंड है ये। अब इनमें रासायनिक वातावरण देखा जाए तो रासायनिक वातावरण देखोगे आप, ये ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल। साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में क्या है कि जो मेथिल है, ऊपर जो मेथिल है और हाइड्रोजन है, तो मेथिल के सामने 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं और हाइड्रोजन के सामने 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो मेथिल का वातावरण और इन दोनों का वातावरण अलग और नीचे वालों का अलग। यानी यहाँ पर कितने एनएमआर संकेत बनने चाहिए? तो एक तो इस CH3 का संकेत बनेगा, एक इन दोनों के कारण आएगा और बाकी नीचे वालों का संकेत आएगा। तो टोटल कितने एनएमआर संकेत बनेंगे इसके अंदर? एक प्रोटॉन ए, दूसरा हम बोल दें प्रोटॉन ये वाला, प्रोटॉन बी, नीचे वाला प्रोटॉन। तो नीचे वाले ये तीनों ही सेम है। तीनों कौन कौन से? ये तीनों बिल्कुल सेम वातावरण वाले हैं। नीचे जो लिखे हुए, ये वाला और ये वाला, तीनों सेम इन्वायरमेंट में, तो इनको हम बोल रहे हैं प्रोटॉन बी।
और एक प्रोटॉन बचा है प्रोटॉन सी, यानी ये दोनों, इन दोनों का सिग्नल सेम आएगा, तो इन्हें बोल दिया जाए प्रोटॉन सी। तो एक प्रोटॉन ए, एक प्रोटॉन बी और एक प्रोटॉन सी, इन तीनों का बिल्कुल सेम और इन दोनों का सेम, तो हम बोलेंगे इसके लिए जो एनएमआर संकेत आ रहे हैं वो एनएमआर संकेत आएंगे 3। कितने एनएमआर संकेत आएंगे? 3 एनएमआर संकेत आएंगे। इसको दोबारा से बता दूं मैं एक बार। CH3H, H H और ये H और H, कौन कौन से प्रोटॉन? तो ये जो लिखा हुआ है इसको बोल रहे हैं प्रोटॉन ए, ए प्रकार का प्रोटॉन है ये। दूसरा प्रोटॉन कौन सा? तो ये जो लिखा हुआ है इस वाले को बोल रहे हैं प्रोटॉन बी, ये बी प्रोटॉन और ये बी प्रोटॉन। तीसरा कौन सा बचा? तीसरा बचा है सी, ये नीचे वाले सारे प्रोटॉन सेम, ये प्रोटॉन ए सी, ये प्रोटॉन सी और ये प्रोटॉन सी। तो इसके लिए जो एनएमआर सिग्नल आएंगे वो 3 एनएमआर संकेत आएंगे, 3 एनएमआर संकेत। इसमें सभी प्रोटॉन का वातावरण सेम है, 4 है, चारों का है। अब तल के ऊपर नीचे आएंगे, इसके अंदर भी, जिस स्ट्रक्चर में भी तल के ऊपर नीचे प्रोटॉन होंगे और सबका वातावरण सेम होगा। थोड़ी संरचना तिरछी बनानी पड़ेगी। ये जितने प्रोटॉन है सबका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम, तो सब एक ही प्रकार के प्रोटॉन है, तो हम बोलेंगे ओनली 1 एनएमआर सिग्नल आएगा, ओनली 1, एक एनएमआर संकेत। इसमें चेक करें तो इसमें तो पता होना चाहिए आपको, ये वाइनिल क्लोराइड है, वाइनिल क्लोराइड में संकेत जो आते हैं वो संकेत आते हैं 3, क्योंकि इस कार्बन पे ये दोनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इन दोनों का, दोनों अलग अलग वातावरण वाले हैं। तो कितने एनएमआर सिग्नल बोलेंगे इसके लिए? प्रोटॉन ए बी सी, 3 एनएमआर सिग्नल आएंगे इसके। इसमें ये प्रोटॉन ए और बाकी जो है यहां पर, यहां से यहां तक, वो प्रोटॉन बी, तो इसके लिए जो एनएमआर सिग्नल आएंगे वो 2। तो ये क्वेश्चन आया था 2015 में, 5 ही थे ये, 1 2 3 4 और 5। अब एक्स्ट्रा कुछ और दे दिए मैंने, इनमें से आ जाए हो सकता है इस बार, तो आप चेक कर लो इनमें और बता दो किसमें कितने एनएमआर संकेत। इसमें देखिए कितने प्रकार के प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन एमीन के पास ए प्रकार का, एक इसके पास बी प्रकार का, ए प्रकार बी प्रकार और ये सी, क्योंकि इसका वातावरण अलग, इसका वातावरण अलग और इसका भी अलग, तो यहां टोटल 3 एनएमआर सिग्नल। इसमें देखा जाए इन दोनों का वातावरण सेम, ए और इन दोनों का अलग, तो बी सी, टोटल एनएमआर सिग्नल 3 एनएमआर सिग्नल। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, स्ट्रक्चर बनाए पहले इसकी, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन की, CH3 CH Cl CH2 ये Cl, ये है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो कितने सिग्नल आने चाहिए इसके? तो इसके सिग्नल आने चाहिए, एक तो ये प्रोटॉन ए, एक ये प्रोटॉन बी। अब ये जो दोनों प्रोटॉन है इन दोनों का वातावरण सेम कि अलग अलग? अगर सेम बोलोगे तो 3 ही एनएमआर संकेत आएंगे, और दोनों का वातावरण अलग अलग तो 4 सिग्नल। इनका वातावरण अलग अलग होता है, क्यों होता है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे ये रोटेट हो जाते हैं। तो यहां जो ये 2 प्रोटॉन आ रहे हैं इनका दोनों का वातावरण डिफरेंट होता है, तो ए बी ये सी टाइप और ये डी टाइप। तो टोटल जो एनएमआर सिग्नल मिलेंगे वो 4 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे इसके, ये ध्यान रखना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन हो जाता है तो इनका वातावरण डिफरेंट हो जाएगा। रीजन क्या बता रहे हैं? इस सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन,
इनमें काउंट करें हम कितने एनएमआर सिग्नल, तो ये प्रोटॉन ए, ये प्रोटॉन बी, ये सी और ये डी, सबका वातावरण अलग, तो 4 एनएमआर सिग्नल। इसमें देखा जाए कितने, तो प्रोटॉन ए, बी, सी, डी, तो इसमें भी 4 एनएमआर सिग्नल। आखिरी वाले में देखो कितने संकेत देगा, तो लास्ट वाले में मेथिल का वातावरण तो सेम है जितने प्रोटॉन है, तो ये ए प्रकार के, और जो बाकी यहां बचे हैं उनको हम बोलेंगे बी प्रकार के। ये प्रोटॉन बी प्रकार का, ये प्रोटॉन बी प्रकार का और ये प्रोटॉन बी प्रकार का। तो ए और बी प्रकार के दो ही प्रकार के प्रोटॉन है, तो कितने एनएमआर संकेत, तो बोले जाएंगे इसके 2 एनएमआर संकेत। आप चेक कर लेना इन सब कंपाउंड को, ये 5 तक तो आए हुए, बाकी ये इधर इनमें से और भी कोई आ सकता है, देख लेना।